न्यूयॉर्क के एक छोटे से सबर्ब में एक 15 साल का लड़का अपने कमरे में बैठा था। स्कूल का होमवर्क करने की जगह वो अपने कंप्यूटर पर कुछ और ही कर रहा था। एक क्लिक, फिर दूसरा क्लिक, और देखते ही देखते $24 मिलियन उसके कंट्रोल में आ गए। ना बंदूक थी, ना नकाब, ना कोई दरवाजा तोड़ा, ना कोई तिजोरी, सिर्फ एक दिमाग, एक कंप्यूटर और एक ऐसी चाल जो पूरी दुनिया को हैरान कर गई। और सबसे बड़ी बात, उस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चला क्योंकि वो माइनर था। यह है एलिस स्पिंस्की की कहानी, एक ऐसा जीनियस यंग रॉबर जिसने सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढी और उसे अपना हथियार बना लिया। मिस्टर डोल्टी वॉइस की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। मिस्टर डोल्टी वॉइस। साल था 2018। जगह थी अर्विंगटन, न्यूयॉर्क, एक अमीर और शांत सा सबर्ब। यहाँ के लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, गाड़ियां ब्रांडेड हैं और बच्चों को अच्छा स्कूल मिलता है। कोई सोचता भी नहीं था कि इस शहर में कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करेगी। एलिस स्पिंस्की एक आम सा नजर आने वाला लड़का था। स्कूल जाता था, दोस्त बनाता था। उसके क्लासमेट्स को आज भी नहीं पता कि वो अपने साथ कितने बड़े राज लेके बैठा था। लेकिन जब एलिस अपने कमरे में अकेला होता था, वहां एक अलग ही दुनिया थी। पहले थोड़ा एलिस को समझते हैं। एलिस बचपन से ही टेक्नोलॉजी का दीवाना था। जब दूसरे बच्चे कार्टून देख रहे होते थे, एलिस ऑनलाइन फोरम्स पर हैकिंग के बारे में पढ़ रहा होता था। डार्क वेब के छुपे हुए फोरम्स, हैकर कम्युनिटीज, ये उसकी दुनिया थी। उसने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, कोई टीचर नहीं था। सब कुछ उसने यूट्यूब और इंटरनेट से सीखा, अकेले, अपने कमरे में। और जब वो सिर्फ 13 साल का था, उसने पहली बार एक ऐसी टेक्निक आजमाई जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। यहां एक चीज समझना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी की पूरी बुनियाद इसी पर टिकी है। आज के दौर में जब भी हम कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट ऐप यूज करते हैं, तो वो हमसे फोन नंबर मांगता है। कुछ भी करो, पासवर्ड भूलो, नया लॉगिन करो, एक ओटीपी आएगा तुम्हारे फोन पर। यह होता है 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2 जगह से कंफर्म करो कि तुम ही हो। यह सिस्टम इसीलिए बनाया गया था कि हैकर्स अकाउंट नहीं तोड़ सकें। सिर्फ पासवर्ड जानना काफी नहीं, फोन भी चाहिए। लेकिन एलिस ने एक कमजोरी ढूंढ ली, एक ऐसी खमी जो टेलीकॉम कंपनीज में थी, जिसे कहते हैं सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग क्या होता है? समझो, अगर तुम किसी टेलीकॉम कंपनी को कॉल करो और कहो कि मेरा फोन खो गया है, मुझे अपना नंबर नए सिम पर चाहिए, तो वो कंपनी कुछ बेसिक सवाल करते हैं। नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, बस। और अगर तुम्हारे पास ये जानकारी पहले से हो तो वो नंबर तुम्हारे नए सिम पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब सोचो, पहले वाला असली सिम बंद। अब पूरे बैंक के ओटीपी, पूरी जीमेल के कोड्स सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। मतलब पूरा अकाउंट तुम्हारे कंट्रोल में। यही था एलिस का हथियार, और उसने ये सिर्फ 13 साल की उम्र में सीख लिया था। 13 से 15 साल की उम्र के दरमियान एलिस ने छोटे छोटे टारगेट्स लिए, कुछ क्रिप्टो अकाउंट्स, कुछ ऑनलाइन वॉलेट्स। अपनी टेक्निक टेस्ट करता रहा, धीरे धीरे अपनी गैंग बनाता रहा। एक एक बंदा चूज करता रहा जो उसका काम करेगा। इस गैंग में अलग अलग काम वाले लोग थे। कुछ लोग टेलीकॉम कंपनीज को कॉल करते थे, अलग अलग एक्सेंट में, अलग अलग बहाने बना के। कुछ लोग टारगेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन से ढूंढते थे, सोशल मीडिया से, डेटा ब्रीचेस से। कुछ लोग चोरी किया हुआ पैसा अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करते थे ताकि कोई ट्रेस ना हो सके। और इन सब के ऊपर बैठा था सिर्फ 13 साल का एलिस, पूरा मास्टरमाइंड, पूरी प्लानिंग। खुद कभी क्राइम सीन पर नहीं जाता था, अपना हाथ कभी गंदा नहीं करता था। फिर आया 2018 का वो दिन जब एलिस की गैंग ने सबसे बड़ा कदम उठाया। टारगेट था माइकल टर्पिन, अमेरिका का एक मशहूर क्रिप्टो इन्वेस्टर, एक ऐसा बंदा जिस पर सिलिकॉन वैली ट्रस्ट करता था। उसके पास करोड़ों के क्रिप्टो एसेट्स थे। एलिस की गैंग ने पहले टर्पिन की पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस स्टडी की, उसकी ईमेल्स, उसके अकाउंट्स, उसके टेलीकॉम प्रोवाइडर का पता लगाया। फिर प्लान एग्जीक्यूट किया। टेलीकॉम कंपनी को कॉल किया, बहाना बनाया फोन खो गया है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जो पहले से कलेक्ट की हुई थी, और देखते ही देखते माइकल टर्पिन का फोन नंबर एलिस की गैंग के सिम पर आ गया। अब जो भी ओटीपी आता, गैंग के पास आता, जो भी लॉगिन कोड आता, उनके पास आता, और कुछ ही घंटों में $24 मिलियन का क्रिप्टो ट्रांसफर हो गया। ये रकम आज के हिसाब से करीब $200 मिलियन, यानी करीब 1600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। अब सोचो, एक 15 साल का लड़का इतना पैसा क्या करता? एलिस और उसकी गैंग ने खूब ऐश की, रोलेक्स घड़ियां खरीदी, प्राइवेट जेट्स बुक किए, न्यूयॉर्क के वीआईपी क्लब्स में पार्टीज की, फेक आईडीज बना के अंदर घुसते थे। घर में लाखों डॉलर कैश रख लिया,
सुबह स्कूल जाते थे और रात को मिलियनेयर्स की तरह जीते थे। उसके क्लासमेट्स जो सुबह उसके साथ लंच करते थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो अपने साथ कितना बड़ा राज लेके बैठा था। लेकिन यहां एक बड़ी गलती हुई, एक ऐसी गलती जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स करते हैं। गैंग का एक बंदा था निक ट्रुग्लिया। वो अपनी दौलत छुपाना नहीं जानता था। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया। डिजाइनर कपड़े, लैम्बोर्गिनीज, रूफटॉप पार्टीज, सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया। जब $24 मिलियन चोरी की खबर माइकल टर्पिन तक पहुंची, उन्होंने फौरन पुलिस और FBI को रिपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रेस की। ट्रुग्लिया की सोशल मीडिया पोस्ट्स ने पुलिस को सीधा गैंग तक पहुंचा दिया। फिर तो गैंग के अंदर ही टूटी फूटी शुरू हो गई। एक बंदा $1.5 मिलियन लेके भाग गया। दूसरों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। किसी ने तो अलग से एक हिटमैन तक की बात छेड़ दी, जो बाद में एक अलग केस बन गई। पुलिस का जाला टाइटनिंग होता गया। एक एक बंदा पकड़ा जाने लगा और फिर सबको पता चला कि इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड सिर्फ एक 15 साल का बच्चा था। इन्वेस्टिगेटर्स, FBI एजेंट्स, रिपोर्टर्स, सब के सब हैरान थे। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा एग्जीक्यूशन और अंदर बैठ के सब कुछ कंट्रोल करने वाला एक अकेला टीनेजर। और अब आता है इस कहानी का सबसे शॉकिंग टर्न। निक ट्रुग्लिया, जिसने वेल्थ फ्लॉन्ट किया था, उसे फौरन अरेस्ट किया गया। उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे, कोर्ट में केस चला और माइकल टर्पिन ने $75.8 मिलियन का सिविल जजमेंट जीता उसके खिलाफ। लेकिन एलिस पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। वजह, वो माइनर था। अमेरिकन लॉ के मुताबिक माइनर को उस तरह से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता जिस तरह से एक एडल्ट को। सिर्फ एक सिविल सेटलमेंट हुआ। एलिस पिंस्की को $2 मिलियन वर्थ की सेटलमेंट करनी पड़ी, कैश, क्रिप्टो और एक रोलेक्स। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड जीरो, जेल जीरो। कानून की नजरों में वो एक आजाद इंसान था। तो आज एलिस पिंस्की कहां है? आज वो एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी में काम करने की राह पर है। मतलब जिस इंसान ने एक बार सिस्टम को तोड़ा, अब वही सिस्टम को बचाने का काम करने की तरफ जा रहा है। अजीब आयरनी है, दुनिया में यही होता है। सबसे बड़े हैकर्स, सबसे बड़े कॉन्स, आखिर में उन्हीं लोगों को हायर किया जाता है सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वाकया के बाद कुछ चीजें जरूर बदल गईं। टेलीकॉम कंपनीज ने अपने सिम स्वैप वेरिफिकेशन रूल सख्त किए। अब सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन काफी नहीं होती, और भी स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं। कई कंपनीज ने नंबर ट्रांसफर के लिए अलग पिन सिस्टम भी शुरू किया है। क्रिप्टो वर्ल्ड ने भी सीखा, सिर्फ 2FA काफी नहीं, हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज और एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड्स ज्यादा जरूरी हैं। माइकल टर्पिन ने कांग्रेस के सामने गवाही दी और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ ज्यादा सख्त कानून की मांग की कि वो अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार ठहराएं। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जो सिस्टम को समझता है, उसकी खामियां ढूंढ लेता है और उन्हें अपना हथियार बना लेता है, चाहे वो हथियार अच्छे काम के लिए यूज हो या बुरे काम के लिए। ये तो उस इंसान की नीयत पर है। एलिस का दिमाग जीनियस था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने वो दिमाग एक गलत रास्ते पर लगाया। और सबसे दर्दनाक बात, जिस पैसे का वो बंदा गया, वो एक मेहनत करने वाला इंसान था। $24 मिलियन, जो जिंदगी भर की कमाई हो सकती थी, एक रात में किसी के अकाउंट से गायब हो गई। उम्मीद है मिस्टर डोल्टी वॉइस की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में जरूर बताओ, क्या आपको लगता है कि एलिस को सजा मिलनी चाहिए थी या लॉ ने सही किया? आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।